अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ले जी, अभी हमारी वीडियो हो गई है मेन हमारी फाइनल वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, हमने क्या सीखा था अभी पिछली वाली वीडियो में हमने जो है वो स्टार्टिंग की चीज़ें सीखी थी कि जिसमें जो है वो आपने पहले 5 पेजेस को जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, इंतसाब और इजहार तशक्कुर के साथ जो है वो सेम इजहार तशक्कुर इंतसाब बगैर हेडिंग के लिखे होंगे, वो आपने कर देनी है। ठीक है, और इनको हेडिंग्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले दी हुई है। ठीक है, इसी तरह तारुफ मौजू, अहमियत मौजू, मकासद तहकीक, इनके शुरू में भी हो सकता है लिखी हुई हों बार बार डबल, तो आपने क्या करना है, हेडिंग वाली को रहने देना है और दूसरे वाली को कट कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट करके उसको जो है वो बैक स्पेस कर देनी है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो ये वाले जो है, अगर सिर्फ इसी वाले इधर से लेकर इतने वाले मुकदमे में अगर कहीं पर भी इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हों तो उनको जो है वो आपने ज़ेली उन्वानात दे देना है। ठीक है, अगर कभी मकाले में भी आए तो वो भी दे दीजिएगा जहाँ पे आपको लगे कि यार वाकई ज़ेली उन्वान बन सकता है। ये ना हो कि हेडिंग में बन रही हो और आप जो है वो ज़ेली उन्वान वाला दिया हो। सही का, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इजमाली फहरिस्त पे। इजमाली फहरिस्त पे मैंने आपको बता दिया था इस मकाले में टोटली 3 बाब है। ठीक है, किसी में 2 बाब होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में हो सकता है 4 हों। ठीक है, 4 हों, और किसी के तहत ये 2 फसलें हैं। ठीक है, जूम इन कर देता हूँ, करीब कर देता हूँ। किसी में हो सकता है ये 2 फसलें हैं, किसी में हो सकता है ये 3 फसलें हों, किसी में हो सकता है ये 3 4 फसलें हों। ठीक है, तो सारा कुछ पॉसिबल है। मैं आपको जो मकाला दूंगा उसमें कुछ मतलब हो सकता है ना, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी कि इसमें क्या है। बस आपने जो है वो मेन सेटिंग की तरफ आना है। आपका ये वाले बाब को जो है वो आपने हेडिंग नंबर 6 दे देनी है। ठीक है, लिख लें बाब और वगैरह को जो है वो हेडिंग नंबर 6 दे देनी है। आपने नेविगेशन ऑन कर लेना यहाँ से, और साथ में जो है वो इधर से स्टाइल ऑन कर लेना है। नेविगेशन ऑन करके यहाँ पे किसी भी जगह पे रख के क्लिक करें, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके यहाँ पे जो है वो शो हिडन लेवल्स लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करें और ऑल पे क्लिक कर दें। इसमें आपको सारे के सारे जितनी भी हेडिंग है वो सारी शो हो रही होंगी। ठीक है, पहले आपको हेडिंग शो नहीं हो रही थी, फिर से सुन लें। यहाँ पे है नेविगेशन पैन में आकर किसी भी जगह पे आपने शो हिडन लेवल पे जाना है, ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारे के सारी जितनी भी हेडिंग है वो सारी के सारी शो कर देनी है। ठीक हो गया। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? आवाज़, उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी, हैंड सही लगी है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि बाब अव्वल जो है इसको जो है वो कैसे सेटिंग करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं बाब अव्वल पर। बाब अव्वल शुरू होगा, इसके तहत पहली फसल होगी, फिर दूसरी फसल होगी, फिर तीसरी फसल होगी। ठीक हो गया, इसके तहत पहली फसल होगी, दूसरी फसल होगी, ये देखें मैं इधर क्लिक करता हूँ और ये तीसरी फसल पे आ गया। ठीक है, सिंपल। तो हम आते हैं बाब अव्वल से सेटिंग पे शुरू करने हैं। सबसे पहले बाब अव्वल को जो है वो इसको 6 नंबर हेडिंग देनी है। ठीक है, 6 नंबर हेडिंग आप चाहे तो लिख लें, बाब अव्वल 6 नंबर हेडिंग। बस ये जितने भी बाब है मैंने वैसे लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैंने आपको करके दिया था कि किसको कौन सी हेडिंग देनी है, हेडिंग का लिखा हुआ था। तो वैसे तो मैं आमतौर पे हेडिंग्स वगैरह जिसको दी होंगी, लेकिन फिर भी आप जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इन हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये रही हेडिंग्स वगैरह का सारा प्रोसीजर के कौन सी हेडिंग जो है वो किस तरह अप्लाई होगी। हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, अब आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको पिछले वाले भी हर चीज़ का बताओ। हेडिंग 1 हेडिंग 2 को आपने किसी भी जगह पे नहीं देनी। ठीक है, हेडिंग 3 ही हर जगह पे देनी है। ठीक है, ये देखें, ये आ गया हमारा मकाला, हर जगह पे अब हेडिंग 3 देनी है। ठीक है, हेडिंग 3 देते जाना है। ये जो साइडों वाली हेडिंग है, ठीक है, साइड वाली जितनी भी हेडिंग है इनको हेडिंग नंबर 3 सिंपल इसके ऊपर रखना है। हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा जो हेडिंग नंबर 4 है, हेडिंग नंबर 4 है, ये फसलों को दी जाती है। हेडिंग नंबर 4 जो है वो ये देखें, हेडिंग नंबर 4 जहाँ जहाँ पर फसल होगी उसका नाम लिखा होगा, उसको हेडिंग नंबर 4 देनी है। इसको हेडिंग नंबर 4 देते जाना है। ये देखें, वैसे मैंने दी हुई होगी, आपने इसको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे आ रही है तो कौन सी हेडिंग आ रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही वैसे भी कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए एहतियात है। यहाँ पे मैंने हेडिंग नंबर 4 दी होगी, लेकिन अगर आप इसको हेडिंग नंबर 4 देंगे ना तो ये खुद ब खुद ही दरमियान में आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका कसर रखना है, रख के बैक स्पेस कर देनी है। ठीक है, इसको इस तरह खूबसूरत अंदाज में लिख दें कि फसल का नाम जो है एक साइड पर लिखा हो और हेडिंग का जो मेन नाम है वो दरमियान में लिखा हो। ओके हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेन काम की तरफ शुरू। ठीक है, जैसे ये देखें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हेडिंग नंबर 4 हो गई, हेडिंग नंबर 6 यहाँ पे देनी है, हेडिंग नंबर 4 यहाँ पे देनी है। अब जो मेन काम है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन काम है वो है हेडिंग नंबर 3 का। आपने नॉर्मली सबको हेडिंग नंबर 3 देते जाना है। अब इसका तरीकेकार क्या है, नंबर 1 आप हेडिंग नंबर 3 दें। हेडिंग नंबर 3 दी, इसके आगे ये गलती से ये लिखा हुआ है, ये देखें, इसकी ज़रूरत नहीं होती हेडिंग में। ठीक है, तो आप इसको कट कर दें। ठीक है, ये गलतियाँ आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई गलती आती है तो वो भी आपको ठीक करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब तरीकेकार क्या है आपको बताता हूँ। देखें,
सबसे पहले जो भी आ रहा है उसको हेडिंग नंबर 3 दे दी। उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ है, इसको पढ़ने की समझने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें लिखा है कि एंड वाली जगह पे लिखा है कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा कुरान और हदीस कुरान अहदीस मुबारका और उलमा के अक़वाल से होता है। ठीक है, ये आगे लिखी है सूरत का एक सूरत लिखी हुई है। ठीक है, सूरत की एक आयत लिखी हुई है। आयत कौन सी है? सूरतुल अहज़ाब। अगर आपने थोड़ा बहुत अभी आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है कुरान पाक की, और कभी अल्लाह माफ़ करे कभी खोल के देखा होगा तो अस्तगफिरुल्लाह ऐसा नहीं कहना है, लेकिन आप पढ़ते होंगे मुझे पता है, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज है कि भाई सूरतें कौन सी होती कौन सी नहीं होती, तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि सूरतें जो है ये जो है वो कुरान पाक की आयत है। ठीक है, आपने इसको पहचानना है सिंपली, ये कुरान पाक की आयत है, तो कुरान पाक की आयत को कौन सा स्टाइल देते हैं आपने हर एक को ना। अभी ये मेरी बात याद रख लें कि आपने जितनी भी फसलें इन सबको स्टाइल देते जाना है। ठीक है, इन सबको क्या करना है? स्टाइल देना है, स्टाइल देते जाना है आपने। सिंपल इनके ऊपर क्लिक करना है, जो है स्टाइल दे देना है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्टाइल दे देना है, स्टाइल दे देना है, बस इतना काम है आपका। मेन काम समझ आ गई है? मेन सिंपली काम है। पिछली वाली जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी इनकी इब्तिदाई बातें थी, वो आपको पता होनी जरूरी है, वो इनका कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो नॉलेज इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसको अच्छे से सीखें और अब जो आपकी रूटीन बन जाएगी, आप एक मतलब उसको सीख लेंगे। दूसरी मतलब आपकी रूटीन क्या है? जस्ट सिंपली आपने जो रट्टे वाली सेटिंग है वो करते जाना है। ठीक है, रट्टे वाली सेटिंग क्या है? यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे 3 नंबर हेडिंग दे देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? कुरान पाक की आयत है, इसको सिलेक्ट करना है, कुरान पाक की आयत को सिलेक्ट करते जाना है एक मरतबा। ये देखिए एक मरतबा दिया। अब ये वाली जो है ना, ये वाली, ये बीच में है एक फूलदार ब्रैकेट, बस औकात ये शो नहीं हो रही, ये कभी कभी लगी होगी कभी नहीं लगी होगी। ठीक है, ये देखें ये कुरान फूलदार ब्रैकेट मैंने 2 मरतबा क्लिक किया, तो अब ये देखें फूलदार ब्रैकेट भी ठीक हो गई। कुरान पाक की आयत में अगर बिलफर्ज किसी जगह पे इसने सही नहीं लिखी थी तो एक मरतबा ये सही उसको फ़ॉन्ट नहीं देता, कुरान पाक की आयत को सही फ़ॉन्ट नहीं देता। फ़ॉन्ट क्या होता है वो सब कुछ बता दिया, बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको पता होगा फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट अंदाज, खूबसूरत, इसका स्टाइल, ये सब कुछ इसको मैंने दे दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा इसको क्या करना है? आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आयतुल कुरान का फ़ॉन्ट दे देना है। ठीक हो गया, आयतुल कुरान का फ़ॉन्ट दिया, इसकी जो है ये वाली है अपना क्या कहते हैं, इसकी फूलदार ब्रैकेट ये आ गई। ठीक है, अच्छा एक काम आगे क्या करना है? नेक्स्ट काम जो होगा इसी फूलदार ब्रैकेट को, अगर बिलफर्ज किसी जगह पे फूलदार ब्रैकेट नहीं लगी हुई कुरान पाक में, अगर किसी जगह पे फूलदार ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो आपने क्या करना है? यहाँ से जाना है, जो मैंने आपको याद है ना इंसर्ट सिंबल्स वगैरह यहाँ दी, तो यहाँ पे आपने यूज करना है। ये देखें यहाँ से आपने सिंपली आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे जाएं और इस सिंबल्स वगैरह पे जाकर फिर इसकी जो देखें फूलदार ब्रैकेट कौन सी है, इसकी तरफ जो लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ मुंह की है जिसका, तो वो वाली आप इसको इंसर्ट कर दें। ठीक है, पहला काम क्या हो गया? नंबर 1 आपने जो है वो हेडिंग को 3 नंबर हेडिंग देते जाना है। ठीक है, हेडिंग को 3 नंबर हेडिंग दे दी। नंबर 2 अगर कुरान पाक की आयत है तो उसको कुरान पाक का आयत को सिलेक्ट करके 2 मरतबा जो है वो आयातुल कुरान पे टच करना है, तो इसको इसका फ़ॉन्ट देना है। तीसरा काम क्या है? जो मेन बस यही 3-4 ही काम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपने इसको सिंपली सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स के साथ कट कर देना है। कंट्रोल एक्स के साथ कट किया, उसको जो है वो लास्ट पे रखा, लास्ट में रखकर कुरान पाक की आयत है, क्योंकि कुरान पाक के लास्ट में इसका रेफरेंस लिखा जाता है गिनती के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 के इस तरह गिनती लिखी जाएगी और इसका रेफरेंस लिखा जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करके यहाँ पे जो है वो आप ए बी पे क्लिक कर दें। ठीक है, ए बी मतलब इंसर्ट अ फुटनोट। ठीक है, ले जी इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने सिंपली कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट कर देना है। गलत हो गया, कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको जाएं और जाकर जो है इसको वैसे फुटनोट का हम देंगे। ठीक है, तो आप अच्छा चलो ठीक है, इसको भी आपने जो है वो अगला काम ये है कि आज जैसे ही आपने इसको फुटनोट को इधर पेस्ट किया, देखिए दोबारा मैं करता हूँ कंट्रोल जी के साथ वापस जाता हूँ। जैसे ही आपने इधर क्लिक किया, क्लिक करके जो है वो फुटनोट पे क्लिक किया, फुटनोट पे क्लिक करके आपने सिंपली इसको जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है वो ये जो बैक नीचे वाली स्पेस है इसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके इसके ऊपर क्लिक, बस सिंपली आपने रखा है, सारे को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे को सिलेक्ट करेंगे तो काम इतना अच्छा नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें तो फुटनोट पे क्लिक किया, अब ये खुद ब खुद इसका साइज़ जो है वो 13 हो गया। ठीक है, 14 हो गया इसका साइज़। कभी इसका अच्छा फुटनोट का स्टाइल जो साइज़ है वो कभी 13 होगा कभी 16 होगा। ठीक है, मैं आपको 2 तरह के थीसिस दूंगा, एक के 80 सफ़े होंगे, एक के जो है वो तकरीबन 80-90 होंगे और एक के जो है वो 120 के करीब होंगे। ठीक है, 110-120 के करीब होंगे। तो 2 तरह के थीसिस होंगे, जिसके 80 के करीब सफ़े होंगे उसका साइज़ 16 होगा, उसका जो है वो 13 होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक साइज़ का फ़र्क होगा। उसमें ये वाला चीज़ जो है वो 15 होगी, 80 वाले सफ़ों में 15 होगी, और ये वाला जो है फुटनोट है वो उसमें 13 होगी।
जबकि जो 100 सफ़े वाला होगा उसके साइज़ जो है वो 16 होगा, वो बड़ा होगा थोड़ा सा, इस वजह से थोड़े सफ़े फैल जाते हैं। अच्छा, और इसका साइज़ जो है वो फुट नोट का 14 होगा। ठीक है, ये ज़रूरी बातें समझ लें। आगे जब मैं जाऊँगा तो रट्टे वाली बातें हैं वो तो आपने धराधर खुद ब खुद कर ही लेनी है। ठीक है, अच्छा पहला काम क्या हो गया, हमने जो है वो, अच्छा चलिए आगे चलते हैं, आगे जाकर हम दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में सारा कुछ लिखा है। इल्म और फैलाने का अहम किरदार अदा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जहाँ पे ये लग गया पता आपको कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, वो क्या है, हदीस है। अब आपने इस हदीस को जो है ना यहीं पे रख के, यहीं पे सिलेक्ट करके जो है वो हदीस का फ़ॉन्ट नहीं देना। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बैक सारे के सारे पिछले वाले जुमले को भी कर देगा। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ से फरमाया से आगे अपनी कसर रखनी है, कसर रख के आपने इंटर दबाना है, इंटर दबा के ये अलग हो गया। तो जब भी कुरान पाक की आयत को देना है, जब भी हदीस मुबारका को आपने इसका फ़ॉन्ट देना है, तो इनको अलग करना है। इनको किसी भी अगले पिछले के साथ पैराग्राफ के साथ इसका ताल्लुक ना हो, ताकि इसका फ़ॉन्ट जो है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, आप इसको एक मरतबा भी इधर इधर क्लिक करके देख लें तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर यह कि आप टोटली इसको सिलेक्ट करें और एक मरतबा इस पर हदीस पे क्लिक करें तो ये इसको हदीस का फ़ॉन्ट मिल जाएगा जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर से एक मरतबा रिपीट कर दूँ ताकि आसानी हो। हेडिंग को 3 नंबर हेडिंग दी है, कुरान पाक को कुरान पाक की हेडिंग दी है, फिर जो है साथ में कुरान पाक का रेफरेंस जो है कट किया, कट करके AB पे क्लिक करके नीचे दिया है। इसको जो है वो फुटनोट वाला दिया है। ठीक है, इसको जो है वो मैंने फुटनोट वाला दिया है। मेरी तेज बात उम्मीद है समझ आ रही होगी, लेकिन अगर नहीं समझ आएगी लेकिन आ जाएगी समझ। ठीक है ये नहीं कह सकता कि मैं दोबारा पूछ लें, हाँ बड़ा मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं जब मर्जी। ठीक है, आगे देखें। इसी तरह हदीस मुबारका थी, लेकिन उसको एक साथ नहीं हमने दिया, उसको जो है वो अलहदा से कट कर लिया। हदीस को आयातुल कुरान को जब भी देने हैं आपने फ़ॉन्ट तो उनको एक अलग रखना है, उसको अगला पिछले जुमले के साथ कोई खास ताल्लुक ना हो, मतलब उसके साथ ना हो, ताल्लुक तो हो लेकिन वो किसी और के साथ अटैच ना हो, क्योंकि अगर हम इसको पिछले के साथ अटैच करेंगे तो सारा का या हदीस मुबारका ख़राब हो जाएगी या पिछला जुमला ख़राब हो जाएगा, जिस तरह के ये देखें। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, इनको सिंपली अच्छा इसके ऊपर क्लिक करके इनको साइड पे कर लेना है और यहाँ से जो है वो आपने हदीस मुबारका का फ़ॉन्ट दे देना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट काम क्या है, अब देखें इसका पता किस तरह चलेगा कि ये हदीस है। नंबर 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नंबर 2 ये सारा रेफरेंस, इस रेफरेंस को आप गौर से पढ़ेंगे तो लास्ट पे लिखा होगा हदीस नंबर। मतलब क्या है, ये कुरान पाक की ये सॉरी है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को हदीस कहते हैं। हदीस पता है ना किसे कहते हैं, कि जो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, जो भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किसी सहाबी ने कुछ काम किया। हदीस शरीफ की तारीफ सुन लें, मफहूम है। हदीस शरीफ की तारीफ ये है, जो भी हुजूर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको भी हदीस कहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अमल फरमाया उसको भी हदीस कहते हैं। ठीक है, जिस तरह फरमाया क्या है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ठीक है, कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसे भी हदीस कहते हैं। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ फरमाया नहीं बल्कि किसी सहाबी के सामने कोई काम किया। ठीक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम किया, जैसे कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की घर में मदद फरमाते थे कोई काम करने में, वो भी हदीस है। इसी तरह किसी सहाबी ने कोई काम किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको मना नहीं किया, या सिर्फ सहाबी ने वैसे कोई काम किया, उसको भी एक तरह की हदीस कहते हैं, वो भी हदीस है। समझ आ गई, ये 3 तरह की हदीस होती है, तीनों को जो है हदीस कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसे भी हदीस कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई काम किया उसको भी हदीस कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी सहाबी ने कोई काम किया या कोई फरमान फरमाया उसको भी हदीस कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन यह है कि उसके नीचे हदीस का लफ्ज़ लिखा हुआ ज़रूरी होता है। बसा औक़ात किसी सहाबी का कोई फरमान जो है वो हदीस नहीं होता, जस्ट वो किसी किताब में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो हदीस नहीं होता, तो वो एक अलग है। लेकिन मेन आप यही रखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो भी हदीस है और नीचे हदीस लिखा होगा वो भी हदीस है। आपने सिंपल इनको जो है वो सिलेक्ट करना है और हदीस वाला कर देना है। ठीक है, अब इसका क्या करें, हम इसका रेफरेंस को कंट्रोल एक्स के साथ किसके साथ करना है, भला कट, कंट्रोल एक्स के साथ कट करना है, यहाँ पे लास्ट पे रखना है, AB पे जाना है, इंसर्ट फुटा नोट पे जाना है, यहाँ पे कंट्रोल +V पे क्लिक करना है और ये आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे इसको रखें और यहाँ पे जो है वो फुट नोट पे क्लिक करें, तो ये आपका काम हो गया। बस ये काम है आपका मकाले का पूरा। बताएं इसमें क्या मुश्किल है कुछ मुश्किल? 3 नंबर हेडिंग, कुरान पाक की आयत को आयत, हदीस को आयत वाला और हवाले को उठाकर नीचे, बस। और फिर दूसरा काम देखें। अच्छा, यहाँ पर आपने कुरान पाक की आयत थी, कुरान पाक की आयत के बाद आपने हवाला लिखा था, आपने उठा के नीचे रख दिया।
हदीस मुबारका थी, हदीस मुबारका के बाद हवाला लिखा था, आपने उठा के नीचे रख दिया। अब ये जो लफ्ज़ हवाला लिखा है ना, हवाला लिखा और इसमें दोबारा कुरान पाक की वही सूरत अहज़ाब की 33 नंबर आयत लिखी है और इब्ने माजा की हदीस वही वाली सेम टू सेम इसी का ही हवाला है। आप देख लीजिए सेम है दोनों, ठीक है। इसका भी है, ये देखे दोनों सेम है। सूरत अल-अहज़ाब, ये सूरत अल-अहज़ाब ऊपर जिक्र कर दिया गया, इसी तरह इब्ने माजा, ये भी इब्ने माजा नीचे जिक्र कर दी गई। बस औकात हवाला रिपीट होता है, तो एक मरतबा मुकम्मल वाला हवाला, ये वाला बेहतरीन हवाला जो आपने नीचे जिक्र किया है, उसको जब आपने इस तरह पेस्ट कर दिया तो अब ये वाला हवाला समझ ले जायद लिखा हुआ है। इतनी इबारत क्या है, जायद है। आपने इसको सिंपल इधर से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके कट कर देना। सारे मकाले में ऐसे ही, सारे मकाले में, मतलब ये नहीं कट ही करना है, हर जगह के हवाले का मुख्तलिफ अंदाज होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सारे मकाले का काम सिंपल है। हेडिंग देना है, साथ में मेरे रिपीट करते जाइएगा। जब आप वीडियो देखोगे रिपीट करना। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, मैं बच्चों को भी पढ़ाता था, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा लायक स्टूडेंट था, अपने दोस्तों को भी पढ़ाता था, उनको भी ऐसे पढ़ाता था। जब वो रिपीट करने से याद हो जाता है तो रिपीट कर लें। 3 नंबर हेडिंग देते जाना है, आयातुल कुरान पे क्लिक करते जाना है, उनके हवाले जात को कट करके पेस्ट करते जाना है, हदीस को हदीस के वाला फॉन्ट पे क्लिक करके कट कर देना है, उसका हवाला नीचे कर देना है। अगर हवाला 2 मरतबा लिखा है तो एक हवाला जो है वो उठाकर उसको जो है वो कट कर देना है। उम्मीद है कि आपको टोटली समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसी वीडियो में ही सारा कुछ आगे चलते हैं। चलो जी, अब सारा इसको बैक कर लेता हूँ। अब देखें ये क्या है, हदीस मुबारका है, ठीक है। ये देखें हदीस मुबारका है, हदीस लिखी है, इसको सिंपली सिलेक्ट करें। ये सबसे पहले हमने इसको दे दिया, अपना फ़ॉन्ट दे दिया, 3 नंबर हेडिंग दे दी, उसके बाद हदीस को सिलेक्ट किया, यहाँ से हदीस को दे दिया, यहाँ से इसको सिंपली सिलेक्ट किया, कट किया, पेस्ट किया। अब थोड़ा स्पीड की तरफ आते हैं, बहुत स्लो हो गया काम, आपने भी ऐसे ही करना है, सेम देते, ठीक है। अच्छा जी, आगे जी क्या लिखी है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, फिर से हदीस लिखी है, वही वाली हदीस लिखी है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करके इसको कट कर देना है, ठीक है। हवाले को यहाँ पे आना है, AB पे क्लिक करना है और इसको फुट नोट पे डालना है। अभी इसकी सेटिंग करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, इसकी सेटिंग करने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सिलेक्ट करके और फुट नोट पे करें। इसको सिर्फ अब हम लास्ट पे सेटिंग करेंगे सबकी। वाला जैसे भी आ रहे हैं ना, कोई स्पेस पड़ रही है, मोटा है, बड़ा है, छोटा है, उसको छोड़ दें, वालाजात को छोड़ दें, बस सिंपली सेटिंग करते जाएं। देखें ये भी हेडिंग है, क्यों, सीरत तैयबा का सियासी और क़यादी पहलू, ठीक है। ये देखें एक शुरू वाले हैं, तो यहाँ पे आपने आकर इसको सीरत तैयबा का सियासी 3 नंबर हेडिंग देते जाना है, कुरान पाक की आयत को सिलेक्ट करना है। अब देखना हाँ कितना आसान काम है, 1 मरतबा 2 मरतबा कुरान पाक की आयत ठीक हो गई, कुरान पाक की आयत का नीचे हवाले को सिलेक्ट करना है, कट करना है, यहाँ पे रखना है, इंसर्ट ऑफ फुटनोट पे क्लिक करना है, पेस्ट, ठीक है। उसको पेस्ट करके कोई नहीं ठीक करने की जरूरत नहीं। इसी तरह हदीस लिखी है, ये देखिए हदीस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, हदीस को सिलेक्ट करना है, हदीस नंबर पे क्लिक करना है, हदीस का स्टाइल पे क्लिक करना है, हवाले जात को सिलेक्ट करना है, कट करना है, यहाँ पे रख के इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जी आगे इसका माशरती पहलू हेडिंग है, 3 नंबर हेडिंग पे क्लिक करना है, कुरान पाक की आयत को सिलेक्ट करना है, 2 मरतबा इसको जो है वो करना है। उसके बाद सूरत अंबिया वाली जो सूरत है इसको कट करके इधर करके हवाला देकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। फुट नोट देकर, इसे फुट नोट कहते हैं, ठीक है। कुरान पाक हदीस मुबारका को सिलेक्ट करना है, ये देखिए हदीस लिखा। अब बार बार आप पहचान लीजिए और इतना पता होना चाहिए। और ये भी 2 चीज़ें याद रखें, नंबर 1 यहाँ पे हदीस लिखा है, नंबर 2 आपको कम अज़ कम सिहा सित्ता की मेन 6 हदीसें, मशहूर जो हदीस मुबारका की किताबें हैं उनको याद होना चाहिए। सही बुखारी शरीफ, सही है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने इब्ने माजा, ठीक है। ये जो 6 चीज़ें हैं, 6 हदीस मुबारका की किताबें हैं ना, वो भी मैं इंशाल्लाह उसको साइड पे एक लिख दूंगा। सुन्ने इब्ने माजा, सुन्ने अबी दाऊद और सुन्ने तिरमिज़ी और हाँ सुन्ने तिरमिज़ी, आई थिंक ये 6 पूरी हो चुकी हैं। तो ये 6 की 6 हवाले किताबों का आपका नाम याद होना चाहिए ताकि इसको पता चले कैसे हदीस है। हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस है, तो अब हदीस को यहाँ से कट किया। अगर आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, पहले कट कर लें, यहाँ पे रखें और इस तरह करते हैं, पेस्ट कर दें। लेकिन अब मसला ये होगा, अब आप इसको सिलेक्ट करके इसको हदीस का फ़ॉन्ट देंगे ना, तो ये चले ठीक है, खैर इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह ना कीजिए, क्योंकि इस तरह करने से ये होता है, ये देखिए दोबारा ये जो आपने हवाला दिया है ना, रेफरेंस फुट नोट दिया, ये थोड़ा छोटा होता है, इसका
इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ये देखिए 7 नंबर, और ऊपर को चढ़ा होता है। लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करके पहले आप हवाला दे देंगे और फिर हदीस को देंगे ना, तो इसका नुकसान ये होगा, ये 8 नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसका फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा, जो कि गलत है। असल फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए इसका, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हदीस मार्का को उसका फ़ॉन्ट दें, फिर हवाला कट करें और यहाँ पे रख के फुट नोट दे लें, ठीक है। अब देखें अब काम की स्पीड है, रट्टा है 3 नंबर हेडिंग, कुरान पाक की आयत को 2 मरतबा जो है वो हमने वो किया, ठीक है। इसको कट किया, सूरह मुज़म्मिल को यहाँ पे रखा, क्लिक किया, पेस्ट किया। दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, हदीस मुबारका पे क्लिक किया और इसको तिरमिज़ी शरीफ, ठीक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, यहाँ पे रखा, कट किया, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, सीरत तैयबा का आइली और ख़ानदानी पहलू, हेडिंग नंबर 3, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद होता है, ठीक है। कुरान पाक की आयत को 2 मरतबा किया, कट किया, जो है वो पेस्ट, ठीक है। बस अब मुझे ये ज़रा बताइएगा इसमें मुश्किल क्या था। हदीस मुबारका को सिलेक्ट किया, सो उसको हवाला दिया, कट किया, रखा, जहाँ पे जो है वो पेस्ट। अब देखें इसमें एक चीज़ समझने वाली है, ये देखिए आपने इन सभी का हवाला जाता अलहदा से दे दिया है ना आप सबका। अब यहाँ पर भी हवाला लिखा हुआ है, हवाला लिखकर वही 6 किताबें दोबारा जिक्र कर दी गई हैं। तिरमिज़ी का हवाला भी ऊपर गुजर चुका है, आपने दे दिया है, ठीक है। आपने इब्ने माजा का हवाला भी दे दिया, बहकी शरीफ, ये भी एक किताब है हदीस की, बहकी शरीफ, ठीक है। सुन्ने कुबरा, ठीक है, जो बहकी इमाम बहकी ने लिखी है, ठीक है। बुखारी शरीफ भी है। तो ये सारे के सारे आपने वैसे पहले दे दिए हैं, ये देखें कितने सारे हवाला नीचे लिखे हैं। अगर तो ये वाले हवाले लिखे हैं यहाँ पे एंड पे लिखे हैं और आपने ऊपर इनको अलहदा से कट करके नीचे नहीं रखा, फिर तो इनको आप ऊपर जाकर भी दें एक एक को। लेकिन अगर इनके हवालाजात जो हैं, ये गौर करें, थोड़ा सा पॉइंट है समझने वाला, अगर आपने इनके हवालाजात पहले इनको दे दिए एक मरतबा, ठीक है, ये देखें सारे के सारे दे दिए, तो अब ये जो हवालाजात लिखे ये जायद लिखे हुए हैं, ये 2 मरतबा लिखे हैं। तो आपने इस 2 मरतबा वाले हवाले को यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये देखें तिरमिज़ी का हवाला पहले आपने दे दिया है, ठीक है। ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है तिरमिज़ी का हवाला, फिर इब्ने माजा का हवाला और फिर सूरत निसा और बहकी शरीफ, ये देखें सेम टू सेम ऐसे ही है। नीचे आते हैं, तिरमिज़ी शरीफ का हवाला, इब्ने माजा का हवाला, बहकी शरीफ का हवाला, ठीक है। और ये कुरान पाक के हवाले का, ये पहले आपने दे दिया। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन वाले हवालाजात को, जो जायद हवालाजात हैं सारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो हवालाजात जायद के इनको कट कर दें, बस बात खत्म। आ गई समझ? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब सिंपली अब हम रूटीन पे काम आते हैं। कट किसको करना है, हेडिंग किसको देनी है, अब तेज मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट हेडिंग, कुरान पाक की आयत को सिलेक्ट, 2 मरतबा फ़ॉन्ट, कुरान पाक की आयत को हवाला को सिलेक्ट करना है, कट करना है, इंसर्ट वो अपना फुट नोट पर क्लिक करके इसको कर देना है। ये हदीस मुबारका है, हदीस मुबारका को सिलेक्ट करना है, हदीस मुबारका को कट करना है, यहाँ पे आपने ये रखना है और इसको कट कर देना है। सीरत का अखलाकी पहलू, अच्छा स्पीड से जाहिर सी बात है बोलना मुश्किल है, मेरे काम की स्पीड से ज़्यादा है, तो इतनी देर तक मैं काम कर भी लेता हूँ। हदीस मुबारका को सिलेक्ट करना है, कट करना है, हवालाजात को और कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह कुरान पाक की आयत को जो है वो फ़ॉन्ट देना है, 1 मरतबा 2 मरतबा, हवालाजात को कट करना है, कट करके लास्ट पे कसर रखनी है, फुट नोट पर क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस सीरत तैयबा का जंगी पहलू, इसको आपने कर सेलेक्ट करना है, हदीस मुबारका कुरान पाक की आयत को जो है वो सिलेक्ट करना है, 2 मतलब जो है वो फुट नोट वो देकर, ठीक है, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बिल्कुल हदीस मुबारका है, ठीक है। ये आपको पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, हदीस मुबारका मुश्किल नहीं होगी, थोड़ी टाइम लगेगा, पढ़ लिया करें आप, अल्लाह खैर करे, पढ़ने का भी फ़ायदा होगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा ना पढ़िएगा, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए हमने ज़्यादा काम करना है, ठीक है। पढ़ना क्या है, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस को पढ़ना है, बस ये हदीस है। मुझे तो पता चल जाता है ना आसानी से, आपको भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा इससे साथ। हदीस से मुबारका जो अरबी में लिखी होती है, इसको कट करना है, ठीक है, कट करना है, हदीस के लास्ट पे रखना है और यहाँ पे आपने इन फुट नोट इसको देकर आपने दे देना है, ठीक है। आगे जी इसको सीरत तैयबा पे क्लिक किया, सीरत तैयबा पे क्लिक करें और दो इला सबीली रब्बिक, कुरान पाक की आयत पे क्लिक किया, 2 मरतबा, यहाँ से कट किया, यहाँ पे रखा और इसको जो है वो दे दिया। इसी तरह हदीस मुबारका है, ठीक है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, इधर किया और इधर रख के कट किया। बस ये कोई काम है करने वाला, बताएं ज़रा, क्या ये कोई 1-1.5 घंटे का काम नहीं है? क्या 1 घंटे में ये नहीं हो सकता आसानी से, अगर आपकी स्पीड तेज़ हो जाए? बताएं, ये कोई मुश्किल काम है?
बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहा था ना मैंने मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। बस थोड़ा सा रट्टे वाली बात है, ठीक है। आपने एक मरतबा करना है, आपको पता चल जाना है। एक तरीके का ये है, आप एक एक की सेटिंग करते जाएं, ठीक है, एक एक चीज़ की सेटिंग करते जाएं। अब इससे भी आसान तरीक़ेकार बताता हूँ, ये इतना रह गया है पहली फसल हमारी, इससे भी आसान तरीक़ेकार बताता हूँ। पहली फसल में हर चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा ताकि अगली वाली फसलों में भी आप सेम टू सेम ऐसे अप्लाई कर सकें। इससे आसान तरीके बताता हूँ। आप क्या कर रहे हैं, आप करते हैं कि इस पर क्लिक करते हैं, 3 नंबर हेडिंग पे क्लिक करते हैं, कुरान पाक की आयत पे जाते हैं, कुरान पाक की आयत को जाकर उसका फ़ॉन्ट 2 मरतबा देते हैं, सूरत नहल, ये मेरा ख्याल है सूरत नहल का वो हवाला जात करता है, लेकिन खैर जितनी भी है वो आप सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे रख कर पेस्ट कर दें। क्या हवाला जात पे जाकर कट करते हैं, मेरा ख्याल ये पूरी आयत ही कट है, तो इसलिए ना हम इस आयत को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। खैर इस तरह करते हैं। फिर आप जहाँ जाते हैं 3 नंबर हेडिंग देते हैं, कुरान पाक की आयत पे जाते हैं, उसको हेडिंग देते हैं। तो इसकी बजाय आप इस तरह कर लें, सिंपल, सीरत तैयबा का फ़र्दी और इज्तिमाई तालीमात का पहलू लिखा है। आप सिंपल इस तरह करें, जितने भी पहले हवाला जाते हैं ना, नहीं पहले आप इस तरह करें, एक किसी को फ़ॉन्ट देना शुरू कर दें। सबसे पहले आप कुरान पाक की आयत को फ़ॉन्ट देना शुरू करें, हेडिंग्स को भी बाद में फ़ॉन्ट दें। सबसे पहले आप हेडिंग को सबको फ़ॉन्ट लहराते दें। ये देखें, इसका तरीक़ेकार देखें, थोड़ा सा सीखें। आपको मैं आपको एक बहुत ही पॉइंट और तेज़ वाला पॉइंट बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आपने जितनी भी कुरान पाक की आयत है उनको फ़ॉन्ट देते हैं ना, 1 2 बस, ठीक है। अब ये हदीस मुबारक है, इसको छोड़ दिया। ये कुरान पाक की आयत है 1 2, ठीक है। जितनी भी कुरान पाक की आयत है सबसे पहले इनको दे दें फ़ॉन्ट आप, ठीक है, आपको आसानी होगी। अच्छा जी, ये भी कुरान पाक की आयत है। एक तरीक़ेकार ये है कि आप अकेले के लिए आयत ढूंढें और उसके ऊपर 2 मरतबा इधर से स्टाइल पे जाकर अप्लाई करें, ठीक है। और दूसरा तरीक़ेकार यही है कि आप कुरान पाक की आयत को हो गया, फिर इसी तरह आपने हदीस मुबारक को फ़ॉन्ट देने सबको, ताकि आपको आसानी हो तरतीब से, ठीक है। सबको हदीस मुबारक का फ़ॉन्ट दे दिया। अच्छा जी, हदीसों को दे दिया। दूसरा काम आपका था एक साथ जल्दी काम करने का तरीक़ेकार, ठीक है। कुरान पाक की आयत को इकट्ठे पहले फ़ॉन्ट दे दें, सबका पहले फ़ॉन्ट देना है। बाद आपने उसके बाद आपने पहले सिर्फ कुरान पाक की आयत को या हदीस को फ़ॉन्ट दे देना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी इनके नीचे हवाले जात आ रहे हैं वो सारे एक साथ कट कर देने। कंट्रोल X, आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, AB पे इंसर्ट किया और इसको जो है वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। अच्छा जी, अब हदीस मुबारक का फ़ॉन्ट कट किया, रखा, इधर इंसर्ट करने के बाद इसको कट करके पेस्ट कर दिया। इसी तरह जो है वो ताहा इधर किया, इसको कट किया, यहाँ पे रखा और पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रखा, यहाँ पे करके इसको जो है जितने भी हवाले जाता है उसको उठा कर कट करके पेस्ट कर दिए, फुटनोट दे दिया इनको, ठीक है। नहीं जी, इतना हमारा हो गया, हमने यहाँ तक दिया था सबको, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब आप क्या करें, तीसरा काम जो है वो ये है, फिर लास्ट में आपने हेडिंग को फ़ॉन्ट देना है। अब आप सिंपली जो जो भी हेडिंग्स हैं सिंपल उनको फ़ॉन्ट देते जाएँ, हेडिंग ढूंढें उनको फ़ॉन्ट देते जाएँ, ठीक है। ये वाला सॉरी नहीं कट दिया था, इसको अगर नहीं बीच में हवाला जात भूल जाते हैं तो आपने दोबारा उसको कट करके उसको नीचे दे के आना है। यहाँ पर हेडिंग को फ़ॉन्ट दे दिया, ठीक है। बस इतना हमारा था। चलो ये भी थोड़ा सा शामिल करते हैं। ये भी हेडिंग थी जिससे हमारे पाया एक साथ आपने बिलफर्ज इसको भी क्लियर कर दिया, किया, पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब पीछे क्या रह गई, हेडिंग्स रह गई हैं, ठीक है। अब ये वाली हेडिंग जो है वो रह गई, सॉरी हेडिंग तो भी हमने दे दिया, हदीसों को भी दे दिया, हवालाजात भी कट कर दिए, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब आइए आपका ज़रा काम थोड़ा स्पीड हो गया कि पहले आप एक काम कर लें, पहले सबको फ़ॉन्ट दे दें, उसके बाद जो है वो सबको जो है वो हदीस मुबारक का फ़ॉन्ट दे दें, फिर कुरान पाक की जो हैं अपना सॉरी हेडिंग्स है उनको 3 नंबर हेडिंग दे दें, ठीक है। उसके बाद ये देखें हवालाजात फिर से रिपीट हुए हैं, ऊपर सारा बयान हो चुका है, इब्ने माजा से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा भी देखें, यहाँ से फिर से इब्ने माजा से इसने रिपीट किए हैं, या शायद ये वाले हैं, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गए। तो ये वाले जो हवालाजात अलहदा से लिखे हैं ना, क्योंकि जो ऊपर हमने सबको हवाला उसका दे दिया है, यहाँ से एक नई बात शुरू मैंने की है, ठीक है। आप इसको छोड़ेंगे भाई, इधर से देखें। अब ये जितने भी हवाले जाते हैं ना, ये वाले हवाले, ठीक है, ये वाले हवाले, फुटनोट अलहदा है, वो फुटनोट के नीचे देगा। आप फुटनोट की तरफ सेलेक्ट नहीं आया, इसको क्या करना है, हमने कट कर देना, जैसे मैं ऊपर बताया, क्योंकि इनके हवाले जात तो पहले ही हमने ऊपर दे दिए हैं ना, तो अभी इसको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
एक तरीक़ेकार ये है फसल में अव्वल में। इससे भी ज़रा स्पीड करने का तरीक़ेकार बताऊँ आपको, इससे भी ज़रा तेज़ स्पीड देखें, बहुत ही गौर से समझे, बहुत तेज़ हो जाएगी स्पीड। पहली फसल में आपको सब सिखा दिया, अगली फसल में हम प्रैक्टिस करेंगे धराधर तेज़ से, ठीक है। अब ये देखें, एक मरतबा जाना है यहाँ पे कुरान पाक, ये क्या है, हदीस मुबारक है, इसको सिलेक्ट करना है। हम सबसे पहले हदीस मुबारक को दे लेते हैं या कुरान आयत को दे देना फ़ोन उसका, ठीक है। हाँ ओके हो गया, हदीस मुबारक का इसको सिलेक्ट करना है, हदीस का फ़ॉन्ट देना है, और ये आपने इधर जाना है होम पे जाकर ये जो चीज़ है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाता हूँ, अल्लाह करे स्क्रीनशॉट सही आया। हाँ ये देखें, ये जो है ना पॉइंट, अब बात नहीं बनी, ये वाला जो पॉइंट है ना फुट नोट, ये वाला फुट नोट पेंटर, ठीक है। क्लिक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये जो फुट नोट है ना, जूम करके दिखा मैंने आपको, यहाँ पे आपने इसको फुट नोट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना रखना है, ठीक है। ये हदीस मुबारक का फ़ॉन्ट है, ये फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपको सिखाने लगा हूँ, ठीक है। बहुत ही प्यारा फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो चलें मैं इसका इस तरह करता हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल हम इसकी सेम वैसे ही सेटिंग कर लेते हैं, इसको कंट्रोल एक्स किया, इसकी नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ, नेक्स्ट फसल में सिखाता हूँ आपको, ठीक है। हदीस मुबारक को दिया और ये कट किया जो है, कंट्रोल एक्स भी, ये सीरियल वाली, चाहे तो एक एक को इसी तरह एक एक को दे दें, चाहे जो है वो पहले सारी की सारी हदीसों को फ़ॉन्ट दे दें, ठीक है। दोनों तीनों तरीके आप इस्तेमाल, जैसे आपको आसानी हो जनाब, जैसे आपको आसानी हो, लेकिन काम बिल्कुल सही होना चाहिए, ये ना हो एक चीज़ किया दूसरी भूल जाओ। बाकी आयत को आयत का फ़ोन दे दो। इनको तेज़ करने का तरीक़ेकार बताऊँगा, हर मतलब स्टाइल पे जाना है नहीं हो, ज़रूरी नहीं होता, मैं इंशाल्लाह तरीक़ेकार बताऊँगा। अब जो है इनके हवाले कट कर लेते हैं सबके। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ना, आप बताने की बार बार जरूरत नहीं। ये वही वाले वाला जो ऊपर हुए हैं, रिपीट हुए हैं 3 मरतबा, आपको मैंने बता दी, हमने ऐसे कट कर दिया, सिंपल, ठीक हो गया। अब ये हेडिंग रह गई एक मरतबा, बस ये हेडिंग रह गई। अब देख लिए कोई हेडिंग तो नहीं रहती, ठीक है। ये हमारी हो गई टोटली A to Z फसल तैयार, ये वाली हेडिंग भी देने वाले थे, ये हमारी फसल हो गई टोटली तैयार। लें जी, ये हमारी एक फसल हो चुकी है। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी, कैसे करना है, रट्टे वाला काम है, हेडिंग देते जाना है, कुरान पाक की आयत को देते जाना है, हवाला जार नीचे कट करते हैं। अब जब आपका काम हो गया, एक मतलब आपने सारा का सारा देख लेना है गौर से, कहीं पे भी कोई हेडिंग तो नहीं रहती, कहीं पे कुरान आयत तो नहीं गलत लिखी, कहीं पे कोई मसला तो नहीं है। अगर बिलफर्ज आपको कुछ मिलता है तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है जी। इसमें तो आई थिंक सारी की सारी हेडिंग वगैरह सब कुछ क्लियर हो गई। तो ये हमारी पहली फसल भी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब पहली फसल क्लियर हो चुकी है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस पहली फसल को, ये जो हवाला ये जो हेडिंग है ना, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे सब पॉइंट पे, ठीक है। ये जी हमारी पहली वीडियो एक कंप्लीट हो चुकी है।